सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव और परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण परिवर्तन इन 3 महीनों में आपके जीवन में जरूर होने जा रहे हैं। किस क्षेत्र में होंगे ये अगर आप जान लेते हैं तो आप उस क्षेत्र में मेहनत करके और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे कि फरवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो लग्नेश बनते हैं आपके सूर्यदेव 14 फरवरी 2024 तक राशि के स्वामी होकर 6 हाउस में सूर्यदेव रहेंगे। वैसे तो लग्नेश को अच्छा नहीं माना जाता 6 हाउस में, लेकिन गोचर के आधार पर सूर्यदेव 6 हाउस में आपके गोचर करेंगे, मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद ये शनि के साथ में हो जाएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह जो टाइम फ्रेम है, ये 3 महीने का समय, वह आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फरवरी के महीने में स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो मार्च का महीना होगा इसमें आपको विशेष तौर पर 15 मार्च से लेकर और 23 अप्रैल ये टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है अपने हेल्थ को लेकर। आप में एग्रेशन बहुत ज्यादा रह सकता है, गुस्से में आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो। गुस्से में आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट कहीं कहीं से आपके शरीर पर भी देखने को मिलेगा, यानी कि मानसिक तनाव, टेंशन और हड्डियों में तकलीफ, फ्रैक्चर होना। तो ये थोड़ा सा 15 मार्च से लेकर आप 23 अप्रैल तक ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त जब सूर्यदेव अप्रैल में उच्च राशि में होंगे 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर हम ओवरऑल स्थिति की बात करें तो आने वाले 3 महीनों में आप अपने शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य को लेकर अवेयर रहिएगा तो ज्यादा बेहतर है। एंगर से आप बचिएगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। देखिए, जो सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक संतान प्राप्ति चाहते हैं या फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके पंचमेश 9th हाउस में है। तो आपको संतान का सुख मिलना, संतान की प्राप्ति, इन चीजों में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये स्थिति कब तक रहेगी? मार्च और अप्रैल का जो महीना होगा ये बहुत ही शानदार आपकी संतान के लिए रहेगा। संतान के शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी है, वह परेशानी अवश्य दूर होगी। ये स्थिति आपके लिए बेहतर दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो लोग संतान के करियर को लेकर चिंतित हैं, उनकी चिंताएं भी इन 3 महीनों में दूर होगी। बेहतर स्थिति है, आपको टेंशन फ्री होने की आवश्यकता रहेगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। तो देखिए, आपके 5th हाउस के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। विशेष तौर पर यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो भी आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। और यदि आप इनिशियल फेज की अगर शिक्षा आप अर्जित कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी अच्छा यहाँ पर समय बना हुआ है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक या जातिका, ध्यान रखें कि आपके लिए 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च 2024 का टाइम पीरियड आपके शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आपने पहले से कोई एग्जाम दिया है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है प्रशासनिक सेवाओं के अंदर, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप क्लियर कर जाएंगे। साथ ही मंगल से जुड़े हुए भी अगर आप एजुकेशन या कोई भी आपने एग्जाम दिया है, जैसे मेडिकल लाइन का हो गया, इंजीनियरिंग के फील्ड का हो गया, तो इसमें आपको 15 मार्च तक अवश्य सफलता प्राप्त होने वाली है। भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है, एजुकेशन आपकी अच्छी है। बात कर लेते हैं आपके लिए व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करते हुए भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही शनिदेव की जो स्थिति रहेगी आपके 7th भाव में ससराज योग बनाकर ये चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो 14 फरवरी 2024 तक का जो टाइम पीरियड होगा यह आपके व्यापार के लिए अच्छा है ना, व्यापारिक जीवन में लाभ होगा। उसके बाद सूर्य देव की युति शनि के साथ होगी। इस टाइम पीरियड के दौरान विशेष तौर पर 14 फरवरी से लेकर
और 15 मार्च, इस टाइम को आप नोट कर लीजिए। इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी निर्णय आप बड़े नहीं लीजिएगा, बड़े इन्वेस्टमेंट से आप बचिएगा, ये समय आपके इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रहेगा। उसके बाद आपके जो लग्नेश होंगे वो अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो यह भी समय यानी 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल का आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि आपके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीनों में आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी, थोड़ी परेशानियां रहेंगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट, किसी बड़े निवेश की तरफ जाना चाहते हैं आप 15 अप्रैल के बाद जाइए, जब सूर्य देव उच्च के रहेंगे, आपके राशि के स्वामी अच्छी कंडीशन में रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ और परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति आपके लिए है। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं या इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो नो डाउट उसमें आप लाभ कमाएंगे, थोड़ा स्थिरता के साथ आएगा, क्योंकि सैटर्न का जो प्रभाव होगा वो आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। जल्दबाजी यदि आप करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। व्यापार से लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि भी होगी, ये स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी की। तो देखिए, आपके अगर हम 10वें भाव के स्वामी की बात करते हैं, तो 10वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, 5वें भाव में रहेंगे। हालांकि शुक्रदेव 12 फरवरी के बाद मकर राशि में आ जाएंगे और मंगल शुक्र की युति बनेगी, तो आपके करियर में सफलतादायक समय आपके लिए रहेगा। आप यदि इंजीनियरिंग के फील्ड से, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार से आप पद पर हैं, तो आपको पद धन की वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। नौकरी वाइज जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है। विशेष तौर पर 15 मार्च से पहले पहले नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन भी मिलने के योग बनते हैं, नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं। अगर आप अपने नौकरी में कोई बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, तो अगर आप चेंज करना ही चाहते हैं तो ध्यान रखें कि 15 मार्च से पहले किसी चेंज की तरफ आप न बढ़ें। ठीक है, चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 15 अप्रैल के बाद ही आप चेंज करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल चीज़ें आपके लिए रहेंगी। नौकरी के लिहाज से कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें मैनेज होंगी। मैंने आपको बता दिया है कि भले ही शनिदेव ससराज योग बना रहे हों और लगन पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली बात नहीं है करियर प्रॉस्पेक्ट में। इसके अतिरिक्त अब हम बात कर लेते हैं जो लोग प्रेम संबंधों में, उनके लिए परिस्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पार्टनर के द्वारा आपको कोई गिफ्ट प्राप्त होगा फरवरी के महीने में। मार्च के महीने की यदि हम बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं, या आप में शक करने की भावना बहुत ज्यादा जागृत होगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं से आपके प्रेम जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और आपके अंदर ईगो, अहंकार की वजह से भी आपके प्रेम संबंधों में विच्छेद होने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। विशेष तौर पर 15 मार्च से लेकर और 15 अप्रैल का ये टाइम फ्रेम होगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ के अंदर जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, यकीनन 100% आपके विवाह होने के योग बनते हैं और मार्च और अप्रैल का महीना आपको वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए ही आया है। अगर आपकी पत्रिका में योग है तो आपको सफलता प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं कि सुख साधनों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। 5 फरवरी तक तो आपको प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में गति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च ये वही टाइम होगा जब आप भूमि, भवन, वाहन का लाभ प्राप्त करेंगे। आपको आपके घर परिवार में कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। भूमि से संबंधित विवाद आपके समाप्त होंगे। इसके साथ ही अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट चल रहा है उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। तो आपके भौतिक सुख साधनों के लिए समय बहुत अनुकूल है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग के कामों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभकारी समय रहेगा। जो लोग किसी भी प्रकार से ठेकेदारी का काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा और घर परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, धन की स्थिति अगर हम बात करें तो आपके लाभ भाव के स्वामी कहाँ पे हैं, 6th हाउस में बुधदेव गोचर करेंगे।
तो आपके लिए धन लाभ अच्छा होना चाहिए, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी। अगर आप सेवा का कार्य करते हैं, सर्विसेज देने का काम करते हैं, या आप जॉब में हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो धन लाभ तो मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। और साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती नजर आएगी। और आपके अंदर एक भाव पैदा होगा, आप ज्यादा से ज्यादा इन 3 महीनों में पैसे को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। मतलब अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास आप इस समय अवधि के दौरान जरूर करेंगे, और उसमें निस्संदेह वृद्धि भी होनी चाहिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। बात कर लेते हैं कि जो सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए हैं, उनके लिए क्या परिस्थितियां हैं। तो देखिए, मंगल देव 6 हाउस के अंदर उच्च राशि में आए हैं, तो आपका कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है तो वो निपटने के बिल्कुल चांसेस बनते हैं, और कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। शत्रु को लेकर कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो मंगल देव उच्च राशि में है, प्रबल शत्रुहंता योग बना रहे हैं, तो शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। साथ ही अगर आप ऋण में बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, तो मंगल देव 6 हाउस के अंदर हैं, तो आपको ऋण से ये बाहर निकालने का कार्य करेंगे। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को इस दौरान बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझ लें, आपके सप्तम भाव में शनिदेव बने हुए हैं। शनिदेव ससराजयोग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड ये उस भाव में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन उस भाव से रिलेटेड जो भी रिलेशंस होते हैं उनको खराब करने का काम करते हैं। इसके साथ में देखिए कि सूर्य देव भी 14 फरवरी से आपके आ जाएंगे सप्तम भाव में। तो 14 फरवरी से लेकर और 14 मार्च ये टाइम फ्रेम जो रहेगा, ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि दो अलगाववादी प्लेनेट और शत्रु प्लेनेट आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। तो 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक अपने दाम्पत्य जीवन का आप ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि वाद विवाद की स्थितियां बढ़ जाएं, और जैसे ही मंगलदेव 12 फरवरी को ट्रांजिट करके आपके 7th में आएंगे, ये टाइम फ्रेम आपके लिए थोड़ा सा 2 दिनों का टाइम, यानी कि 12 मार्च से लेकर और 15 मार्च, ये 3 दिन का टाइम बहुत ही केयरफुल होकर चलने की आवश्यकता है। अन्यथा अलगाव जैसी स्थितियां या कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाना, डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। मंगल शनि की युति आपकी पत्रिका में रहेगी 23 अप्रैल तक। तो ये सबसे निगेटिव टाइम पीरियड, देखिए हमारा काम है बताना, ये सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा इस टाइम पीरियड के दौरान अवेयर रहना है, क्योंकि मंगल का गोचर हो जाएगा उसके बाद तो कोई परेशानी आपके जीवन में ज्यादा दाम्पत्य जीवन को लेकर रहेगी नहीं। तो आप इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं दाम्पत्य जीवन का सुख उतना अच्छा इस पत्रिका में गोचर के आधार पर नहीं देख रहा हूं। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर विदेश से जुड़ी हुई। तो देखिए, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे योग बने हुए हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। और साथ ही आप क्रिएटिव फील्ड से वगैरह से जुड़े हैं, मार्केटिंग सेल्स का काम करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। स्क्रिप्ट राइटर है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। ये स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ कर्म को अपने करने वाले हैं, तो ये भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। तो ओवरऑल स्थिति क्या होगी वो मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है। आइए बात करते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए, उपाय करने से किसी की किस्मत नहीं बदलती, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी होता है कि आप अभी इन 3 महीनों में करियर आपका अच्छा चलेगा, तो पूरा फोकस आपको करियर पर करना चाहिए। वाद विवाद लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना चाहिए, वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए, क्योंकि शनिदेव आपके जीवन में चीजों को बेहतर करेंगे, बशर्ते आप पेशेंस में रहें, है ना। और उपाय के तौर पर शनि के मंत्रों का जब भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान ये पीड़ित अवस्था में चलेंगे। तो आप भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, ठीक है। अपने कंठ पर और मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए। इसके साथ ही पिता से अपने संबंधों को बेहतर कीजिए, तो आपके लिए सूर्य का प्रभाव अच्छा होगा, तो जीवन में शुभता भी देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिंह लग्न या सिंह राशि